हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, देखिए चैप्टर का नाम है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर की बात करते हैं। देखिए विजयनगर की अगर संधि विच्छेद करें तो होता है इसका जीत का शहर। ठीक है, जीत का शहर होता है, यानी कि जीत का शहर विजयनगर। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर के शासकों को यानी कि राजा को राय के नाम से भी जानते हैं, राय कहा जाता था। ठीक है, और वहाँ के जो सेना थे, प्रमुख सेना, उसको नायक, यानी कि जो हीरो होते हैं, हम लोग हीरो को नायक कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो प्रमुख सेना होते थे उसको नायक कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब मेन टॉपिक आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट। ठीक है, और विजयनगर की जो पतन हुआ था, आपसे अगर पूछेगा कि विजयनगर का पतन किस युद्ध में हुआ था, तो याद रखिएगा तालीकोटा। ठीक है, तालीकोटा, तालीकोटा। और इसको, इसी युद्ध को हम राक्षस तागड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन है देवराय, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेवराय या सदाशिव राय। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे जो कि दिल्ली सल्तनत के थे। ठीक है, इन्हीं दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट है सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। देखिए सांची का स्तूप क्या होता है। देखिए सांची का स्तूप एक घर है, समझ लीजिए एक गोल टाइप का घर है, और जिसको सुरक्षित रखने में यानी कि बनाए रखने में किसकी किसकी भूमिका थी, अहम भूमिका। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, H कोल, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, तो इन तीनों का अहम भूमिका थी इसको संरक्षित रखने में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखिए तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था जो कि विजयनगर के सम्राट थे यानी कि राजा थे और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। ठीक है, दक्कन सल्तनत और विजयनगर सम्राट दोनों के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद विजयनगर की पतन हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है सांची स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, और किस जिले में, तो वो है आपका रायसेन जिले में। रायसेन आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रायसेन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है रूस में भारत का विद्या जनक। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन हमारा निकोली कुंटी, अपनासी निकेतन, G.S. लिविदेव या फिर डेमिंग गॉस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा G.S. लिविदेव। ठीक है, G.S. लिविदेव को आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा G.S. लाइटो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइटो, जैसे लाइटो के भी नाम से भी जानते हैं, G.S. लाइटो। तो लिविदेव या फिर लाइटो दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ऑप्शन है 1326, 1236, 1136 या फिर 1436। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 1336 में की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हम्पी नगर। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो नगर है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य ऑप्शन नंबर डी है इसमें, विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था, यानी किस क्षेत्र को लेकर वो लोग दोनों लड़ाई करते थे। ऑप्शन है मदुरै,
वारंगल, मालाबार या फिर रायचूर दोआब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रायचूर दोआब, ऑप्शन नंबर डी। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक उसी तरह ये विजयनगर और बहमनी दोनों इस जगह के लिए लड़ाई करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है विजयनगर का महान शासक कौन है? शासक बोले तो राजा। विजयनगर में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन सबसे जो महान राजा हुए वो कौन थे? ऑप्शन है वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, आयुष राय या फिर सदाशिव राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध है जानवर से, नगर से, व्यापार से या मंदिर से। ठीक है, गोपुरम एक बोले तो मंदिर में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसे इसका संबंध है मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मंदिर से। ओके, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, हमारे टाइम में भी पूछा गया था कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो मंदिर से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? तो देखिए ऑप्शन है हमारे निकोली कोंटी, अफनासी निकेतन या फिर जीएस लिवदेव या फिर डामिंगोस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफनासी निकेतन। ठीक है, अफनासी निकेतन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी के आधार पर परदेसी फिल्म, यह क्या, एक फिल्म का नाम है परदेसी, और इसी के आधार पर यह परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। और ये फिल्म जो बना था वो 1957 में बना था, 1957 में। और इसमें दिखाया गया था कि 3 समुद्र पार करके यात्रा किया था। ठीक है, तो 3 समुद्र पार करके कौन यात्रा किया था? तो अफनासी निकेतन, अफनासी निकेतन ही 3 समुद्र पार करके यात्रा किया था। और यह फिल्म हिंदी और जो कि बोले तो रूस के भाषा में, यानी 2 लैंग्वेज में बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन थे? जो सबसे पहले जो विजयनगर की साम्राज्य में आए थे यात्रा करने, वो कौन थे? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्नांडो नूनीज। ठीक है, और ये आए थे 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में आए थे विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है? यानी कि विश्व पुरातत्व स्थल, जैसे कि आप आपने शुरू में पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो क्या है, पुरातत्व स्थल है। तो ठीक उसी तरह ये भी क्या है, एक स्थल है पुरातत्व, यानी पुराने ज़माने का। ठीक है, तो ये कब घोषित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, 1986 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन है हमारा बटार, हम्पी या विदर या गुलबार्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका गुलबार्ग। ठीक है, और अगर पूछे आपका कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हम्पी हो जाएगा, हम्पी। अगर आप पूछे बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो वो गुलबार्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कौन सब विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? बहुत सारे यात्री आए थे जो कि व्यापारी थे, तो इनमें से कौन थे जो कि घोड़े का व्यापारी, यानी घोड़ा खरीदता था? ठीक है, ऑप्शन है फर्नांडो नूनीज, अफनासी निकेतन या निकोली कोंटी या ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें फर्नांडो नूनीज भी थे और अफनासी निकेतन भी थे, यानी कि दोनों व्यापारी थे घोड़े का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। सुल्तान के जो एक बोले तो प्रवेश द्वार के जो थे, वहाँ पे कितने सारे गेट थे? ठीक है, द्वार की संख्या कितनी थी? तो वो थे आपके 7 द्वार थे उनके महल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था है? ठीक है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन हमारा गोपुरम, विजयनगर, हम्पी या बहमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजयनगर। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न लेके।